हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने नोटिस दिया था कि आपको मैं शॉर्ट हैंड बताऊँगी, सिखाऊंगी और पूरा अभ्यास कराऊंगी। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट हैंड का पहला वीडियो है। तो इसको हम पहले वीडियो से शुरुआत करते हैं। तो पहले इसके लिए हमको एक पेंसिल की आवश्यकता होती है, एक नोटबुक लीजिएगा आप, और एक ये जो किताब है ऋषि प्रणाली का हिंदी संकेत लिपि की आप किताब ले लीजिएगा। ठीक है, ये किताब मार्केट में आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आप इस किताब को खरीदिएगा और इससे पूरा हम आपको करवाएंगे। देखिए, इस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह दिया हुआ है। सारा आपको एक एक चीज़ हम पूरा डिटेल बताएंगे, जिससे आप बहुत आसानी से आप शॉर्ट हैंड वीडियो के माध्यम से ही सीख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट हैंड जो हम लोग पढ़ेंगे उसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसको भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे जिन ध्वनियों और संकेतों को हम सुनते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, ठीक है, उसको तो हम भाषा कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो इसके सुनने के पश्चात जब हम जिन संकेतों के द्वारा हम उसको लिखते हैं उसको हम लिपि कहते हैं। ठीक, सुनकर समझकर उसे लिखने में बड़ा अंतर होता है। समझ रहे हैं ना, कि जैसे किसी बात को हम सुनते हैं, समझ तो लेते हैं तुरंत, लेकिन तुरंत हम लिख नहीं पाते, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो देवनागरी लिपि है उसमें लिखने में समय लगता है। ठीक है, तो इसकी हमको आवश्यकता जब महसूस हुई कि कोई ऐसा उपाय ढूंढा जाए जिससे जितना जल्दी हम बोलें उतना ही जल्दी लिख भी सकें। ठीक है, तो इसी के लिए ये शॉर्ट हैंड को लाया गया और इसकी नई लिपि को हम बोलते हैं हिंदी शीघ्र लिपि, त्वरित लिपि या संकेत लिपि। ठीक है, ताकि बड़े से शब्द को हम एक सेकंड में, एक छोटे शब्द में लिख सकें। ठीक है, छोटे शब्द में जब हम लिखेंगे तो हम उसको जल्दी से लिख लेंगे और बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कैसे इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पूरा चार्ट बना दिया है। बस यहाँ पे मैं समझाऊंगी, फिर बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है। देखिए, यहाँ पे है 180 डिग्री का जब आप लाइन खींचेंगे तो ये क वर्ग के सारे वर्ड इसमें बन जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क, ख, ग, घ। तो देखिए दोस्तों, क वर्ग का मतलब है कि क, ख, ग, घ। ठीक, च वर्ग यानी च के जितने अक्षर आते हैं, लास्ट का जो अक्षर बच रहा है मैं उसको भी बताऊंगी कि कैसे यहाँ पे लिखना है उसको। तो च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ। ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड। प वर्ग का मतलब प, फ, ब। ठीक, अब ये आप सोच रहे होंगे ये क्यों ऐसे बना है। तो देखिए, जब हम सीधा लाइन खींचेंगे तो ये क वर्ग के सारे अक्षर बन जाएंगे सीधे लाइन पे। अब ये एक सीधे लाइन पे नहीं बनेगा और बनेगा डिफरेंट डिफरेंट, वो हम बताएंगे। अब फिर यहाँ पे 60 डिग्री का जब हम कोण खींचेंगे ऊपर से नीचे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी हम यहाँ पे साइन बनाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जब 60 डिग्री का बनाएंगे तो ये चौवर्ग का बन जाएगा। फिर 90 डिग्री की लाइन पे ट वर्ग बनता है। 120 डिग्री कोण जब हम बनाएंगे तो वो प वर्ग का बन जाएगा। अब देखते हैं कुछ आगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक सर्कल खींच के ऐसे मैंने बनाया है। तो मतलब कि ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट, यानी कि ये ऐसे जब हम करेंगे तो म बन जाएगा। ठीक, अब त देखिए, इस साइड का भी इस साइड का भी त, यानी हम त दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी ऐसे और ऐसे हम दो तरीके से त लिख सकते हैं। न, अब न को जब हम ऐसे करेंगे इस तरीके से तो ये न बनेगा। अभी आगे हम पूरा डिटेल बता रहे हैं, बस ये माध्यम है, आपको तरीका है बताने का, ताकि याद भी रहेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक सर्कल करके मैंने प्लस की तरह काटा है। ठीक है, तो मतलब कि इस तरीके से जब आएगा चिन्ह, जैसे ऐसे जब आएगा तो ये र बनेगा। ठीक, अब जब यही साइन ऐसे में आएगा तो ल बनेगा। ठीक है, स जो है हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं हम पूरा वर्णमाला लिख के आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्णमाला है पूरा, और यहाँ पे पूरा हम लिख के बताए हैं कि कैसे है, क्या कैसे हम इसको लिखते हैं। वर्णमाला मैंने इसलिए बताया है, वर्णमाला से तो शुरुआत होता ही है, वर्णमाला इसलिए बताने का कोई रीज़न नहीं है, वर्णमाला से ही शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की। तो ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए क ख ग घ, है ना। अब इसको हम इस तरीके से, यहाँ पे मैंने साइन भी बना दिया है, तो जब हम हल्का लाइन खींचेंगे तो ये क बनेगा, ठीक। और ख, इसी हल्के लाइन को खींच के जब हम ऐसे काट देंगे तो ये ख बनेगा, ठीक। अब ग है, तो ग को जब हम थोड़ा सा पेंसिल दबा करके डार्क कर देंगे तो ये ग बन जाएगा, ठीक। फिर आता है घ, डार्क पेंसिल करके ही काट देंगे तो ये घ बन जाएगा, ठीक है। ये इसका सिंबल है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बताने के लिए तो अभी आपका 10 से 15 मिनट में मैं पूरा वर्णमाला ख़त्म कर दूँगी, लेकिन इस सिंबल को याद रखना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप या और पूरा अभ्यास इसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वीडियो को 3 बार 4 बार 5 बार देखिएगा, सुनिएगा, और ज़्यादातर आप कोशिश करिएगा ये सिंबल बनाने का, लिखने का, ठीक है। अब देखिए चौका है, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने बताया था ना उसके पहले कि 60 डिग्री पे है, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो उसी अनुसार से हम इसको खींचेंगे। तो हल्की लाइन चलाएंगे ऐसे तो च बनेगा, हल्की लाइन बना करके काट देंगे तो छ बनेगा। ज, इसी को हम गाढ़ा कर देंगे ज, और गाढ़ा करके काट देंगे तो झ बन जाएगा, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। ट, 90 डिग्री पे बताया था मैंने, सीधी लाइन रहेगी, ऊपर से नीचे मैंने यहाँ पे एरो बनाया है, ठीक है। तो हल्की लाइन खींचेंगे तो ट बनेगा, हल्की लाइन खींच करके काट देंगे तो ठ बनेगा। और यही लाइन को जब हम डार्क कर देंगे, थोड़ा सा दबा करके पेंसिल चलाते हैं, ठीक है, तो ढ बन जाएगा। फिर ढक्कन ढ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन खींच के डार्क लाइन खींच के काटेंगे तो ढ बन जाएगा। अब आता है त, त वर्ग, त थ द ध न, ठीक। न को अभी हम बताएंगे आगे। तो त वर्ग देखिए, इसको भी हम ऊपर से इस तरीके से लाके बनाएंगे, ठीक है। त को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी ऐसे भी। जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो ये सुविधा अनुसार बना लिया जाता है कहाँ पे कैसा करना है। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, जब एक्सरसाइज कराऊंगी तो बता दूंगी। थ, इसी तरीके से 2 तरीके से थ भी बनता है, इधर से चाहे करके काटिए चाहे इधर से, हल्का करके काट देंगे तो थ बन जाएगा। द, इसी साइन को त वाले को जब डार्क कर देंगे तो ये द बनेगा, ठीक। और जब इसी साइन को हम डार्क करके काटेंगे तो ध बनेगा, ठीक है। अब देखिए प वर्ग, हम 120 डिग्री पे बताए थे, वहाँ पे इस तरीके से नीचे से ला करके ऐसे करना है, यहाँ पे साइन बनाया है। ऐसे जब हम लाएंगे, हल्का रहेगा तो ये प बनेगा, हल्का रह के कट जाएगा तो फ बनेगा। जब इसी को हम डार्क कर देंगे तो ये ब बनेगा, जब डार्क करके काट देंगे तो भ बनेगा, ठीक है। ये रहा वर्णमाला। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं, चलिए देख लीजिए। य र ल व, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए य जो है, य को हम इस तरीके से बनाएंगे, इधर जो यहाँ पे सिंबल है, ठीक है, साइन मैंने बनाया है, यहाँ से उठा के ऐसे करना है, ठीक। अब सीधे य के बाद हम व को बताते हैं, क्योंकि इसी का जस्ट उल्टा जब हम करेंगे तो व आता है, वो बन जाता है। तो यहाँ से ऐसे उठा देंगे तो ये व बन जाएगा। अब र देखिए, र को भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से ऊपर से उठा करके नीचे करेंगे तो ये इस तरीके से भी र बनता है, और नीचे से उठा करके ऊपर की तरफ खींच देंगे लाइन तो ये र बन जाएगा, 2 तरीके से। अब ल को देखिए, आप नीचे से बनाइए ऐसे चाहे ऊपर से, दोनों तरफ से ल बन जाता है, ये ल का सिंबल है। स, एक नीचे से ऊपर करेंगे, ठीक ऐसे, और एक ऊपर से नीचे, ये स बनेगा। ह को देखिए, 2 तरीके से लिख सकते हैं, सर्कल करके ऊपर खींचेंगे और फिर सर्कल करके इस तरीके से यहाँ बनाएंगे तो ये ह बनेगा। अब यहाँ पे म और न, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक। इस तरीके से जब हम साइन बनाएंगे तो ये म बनेगा, और इसी को उल्टा बना करके काट देंगे तो ये भी म कहलाएगा। अब न देखिए, न जस्ट उल्टा है म का, इस तरीके से करेंगे तो न बनेगा,
जब हम इसी को सीधा करके काट देंगे तो न बनेगा। ठीक, अब आता है र। जैसे पढ़ना में र आता है ना, तो उसको जब हम र को काट देते हैं, देखिए र है ना यहाँ पे बताए हैं, तो ऐसे करिए, हल्के में ही काट दीजिए और फिर इस तरीके से र वाला सिंबल को काट दीजिए। जब इस तरीके से कट जाएगा तो ये ढ़ बन जाएगा। फिर ढ, ठीक, ढ। फिर ह को, ह के सिंबल को जब काटेंगे तो ढ़ बन जाएगा। ठीक, अंग। अंग जब हम न को डार्क कर देंगे, न बताया ना अभी ऐसे बनेगा, जब इसी को हम डार्क करके दबा के थोड़ा चला देंगे तो ये अंग बन जाएगा। तो ये पहचानने का माध्यम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये रहा वर्णमाला का पूरा प्रैक्टिस हमने बताया। इसकी प्रैक्टिस कल हम फिर एक बार करेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। आप लोग इसको 4 से 5 बार लिखिएगा, समझिएगा और याद करिएगा। ठीक है, देखिए बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन वर्णमाला का फिर हम सेकेंड वीडियो डालेंगे, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, आप लोग भी नोटबुक और पेंसिल लेके बैठिए ताकि प्रैक्टिस कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस इसका डालूंगी, वर्णमाला का ही रहेगा, उसके बाद हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।